हिमांशी ओझाई और मैं 9वीं कक्षा की छात्र हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि शिवानंद तेली है और मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। हमारे स्कूल का नाम श्रीमती उषा ताई गोप्टे गर्ल्स हाई स्कूल। एक कहावत है कि इंसान सिर्फ 3 चीज़ों के लिए जीता है, रोटी, कपड़ा और मकान। एक बार इंसान मकान और कपड़े के बिना रह सकता है, लेकिन रोटी के बिना रहना उसके लिए असंभव है। बीमारियाँ और भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए स्कूल में फूड सेफ्टी और स्वच्छता प्रमुख चिंता का विषय है। लेकिन बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल और मंदिर जहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन अगर वो फूड स्पॉइल रहा तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट या फिर भक्तजन या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वो फूड खाकर फूड पॉइजन जैसी गंभीर बीमारी के कारण उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए आज हम हमारा इनोवेटिव सोल्यूशन IoT बेस्ड फूड स्पॉइलेज डिटेक्शन विथ ऑटोमेटिक अलर्टिंग सिस्टम के बारे में परिचय करने के लिए बहुत उत्साहित है। इस प्रोजेक्ट को लेकर जो भी हमारे नीड्स है, जैसे कि फूड का टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी की निरंतर निगरानी और मेनली फूड स्पॉइलेज हो गया है या फिर ठीक ठाक है, इसे डिटेक्ट करके लोगों को अलर्ट करना है। हमारा प्रोजेक्ट 3 पार्ट में बनाया है। इनपुट पार्ट, कंट्रोलिंग पार्ट एंड आउटपुट पार्ट। और इन तीनों को पावर सप्लाई देने के लिए हम लोगों ने पावर सप्लाई यूनिट का इस्तेमाल किया है। और पावर सप्लाई यूनिट में से हम लोगों को 5 वोल्ट और 12 वोल्ट DC वोल्टेज मिलता है। हमारा इनपुट पार्ट में हम लोगों ने 2 सेंसर यूज़ किया है, एक है MQ5 सेंसर और एक है DHT11 सेंसर। MQ5 सेंसर क्या करता है, अभी MQ5 सेंसर अगर हम लोग नॉर्मल फूड में डालते हैं तो फिर ये नॉर्मल फूड है इसलिए कुछ डिटेक्ट नहीं करता है। और अगर इसे हम लोग स्पॉइलेज फूड में डालते हैं तो ये जो स्पॉइलेज फूड में से जो मीथेन गैस रिलीज़ होता है उसे डिटेक्ट करके हमारे कंट्रोलिंग पार्ट को डाटा भेजता है। और फिर बजर ऑन हो जाता है और फिर डिस्प्ले में दिखता है कि फूड स्टेल हो गया है। अगर फूड ओके है तो फिर दिखता है कि फूड ओके है और बजर भी नहीं बजता है। और DHT11 सेंसर जो है वो फूड की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर चेक करने के लिए चेक करता है और हमारे कंट्रोलिंग पार्ट को इसका डाटा भेजता है। और हमारे कंट्रोलिंग पार्ट में हमने Arduino UNO बोर्ड का यूज़ किया है, जो कि हमारे इनपुट पार्ट से हमें जो डाटा मिलता है उसे प्रोसेस करके वो आउटपुट पार्ट को देता है। और हमारा आउटपुट पार्ट है वाईफाई शील्ड, LCD डिस्प्ले एंड बजर। वाईफाई शील्ड क्या करता है, हमारे फूड का जो लाइव स्टेटस है उसे दिखाता है और उसे IoT प्लेटफॉर्म के ज़रिए फूड डिपार्टमेंट या फिर DC ऑफिस को दिखाता है। और नेक्स्ट हमारा आउटपुट पार्ट है LCD डिस्प्ले। LCD डिस्प्ले पे हमें अगर हमारा फूड ओके है तो यहाँ पर दिखाता है कि फूड इज़ ओके और यहाँ पर हमारे फूड का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दिखाता है। और अगर फूड हमारा स्पॉइल हो गया है तो यहाँ पर फूड इज़ स्टेल करके दिखाता है। और बजर, अगर हमारा फूड स्पॉइल हो गया है तो फिर जो MQ5 सेंसर हमारा जो डिटेक्ट करके लेता है वो फिर Arduino के ज़रिए बजर को डाटा जाता है और फिर बजर ऑन हो जाता है। एंड देन लोगों को पता चल जाता है कि फूड स्पॉइल हो गया है, इसके वजह से लोग फूड ना खाकर अपनी जान उसी वक्त बचा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को हम दोनों ने मिलकर बनाया है। मैंने रिसर्च पार्ट यानी कौन से सेंसर हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कौन से आउटपुट पार्ट से हमें ज़्यादा बेनिफिट होंगे इसके बारे में सर्च किया है। हमारे ATL इंचार्ज के मार्गदर्शन से सर्किट डिज़ाइन किया है। Arduino सॉफ्टवेयर यूज़ करके हमारे स्कूल में प्रोग्रामिंग का काम और प्रोजेक्ट टेस्टिंग करके एक फाइनल प्रोटोटाइप वर्किंग मॉडल बनाया है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हमने फीडबैक के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिड डे मील ऑफिस को विजिट करके उनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की है।
इसी तरह अलग अलग होटल्स, स्कूल्स, मंदिर आदि में हमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। धन्यवाद।